इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपए है। अब इमेजिन कीजिए कि आप केवल 20,000 रुपये ही उपयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन होगी ना। लेकिन ये सिचुएशन बहुत कुछ वैसी है दोस्तों, जैसा हमें अभी अपनी ब्रेन पावर का लिमिटेड एक्सेस मिलना है। पास्ट में ये माना जाता था कि एक एवरेज पर्सन अपनी मेंटल कैपेसिटी के लगभग 10% ही यूज़ करता है, लेकिन रिसेंट फाइंडिंग के अनुसार ये अब 2% से भी कम हो गया है दोस्तों। पर ये एक अच्छी खबर है कि इस खजाने की पोटेंशियल पावर को सिर्फ अनलॉक होने का इंतज़ार है। अगर आप कुछ टूल्स को सही ढंग से लगाते हैं तो आपकी ज़िंदगी में भी हो सकता है। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। वास्तव में इस पे कितना पोटेंशियल है ये आप सोचिए दोस्तों। हमारे पास लगभग 10 अरब ब्रेन सेल्स हैं और इसमें से हर सेल करीब 30,000 दूसरे सेल से कनेक्टेड रहता है। ब्रेन एक्सपर्ट टॉनी बुज़ैन के अनुसार यदि हर कोई अपने सभी ब्रेन सेल्स का सही उपयोग कर सकता है तो हर व्यक्ति यूनिवर्स के मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में अधिक आइडिया जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों इस बात को आप किसी भी तरीके से देखिए, हम ये जान पाएंगे कि क्रिएटिव्स और पावरफुल आइडियाज़ को जनरेट करने का हमारे दिमाग में अंदर अमेजिंग पोटेंशियल है। और इस अनयूज्ड पावर के केवल एक अंश को टैप करने के लिए आपको बस अपने नज़रिए को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। इस शिफ्ट के लिए आपको अपने लाइफ के एक बड़ी तस्वीर यानी कि बिगर पिक्चर देखने में सक्षम होना है दोस्तों। क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन का अभ्यास करें। हाँ दोस्तों, हाई परफॉर्मर्स और लो परफॉर्मर्स के बीच का अंतर काफ़ी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि वो किस काम को टालते हैं। तो काम को टालना कोई नेगेटिव आदत नहीं है। हाँ, अगर आप कम महत्वपूर्ण काम को टाल देते हैं और ज़्यादा महत्वपूर्ण काम को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो ये टालना आपके ज़िंदगी के लिए बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। प्रॉपर प्रायोरिटीज़ को निर्धारित करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस पे ध्यान दें। तो प्रायोरिटी वो काम होता है जो आप जल्दी और अधिक कर सकते हैं, जबकि नॉन प्रायोरिटी यह प्रोक्रास्टिनेशन वो काम होना चाहिए जो आप कम और बाद में कम करते हैं और जो आपको कम रिजल्ट देता है। आपको अपनी लाइफ के सारे कामों को प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी या प्रोक्रेस्टिनेशन में सेग्रीगेट करना आना ही चाहिए। अगर आप अपने समय और जीवन को केवल उस सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं जिस सीमा तक आप कम मूल्य वाली एक्टिविटीज़ को करना बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, ध्यान से समझिए। तो आपको अगर आप अपना समय कंट्रोल करना है तो यूजलेस और नॉन वैल्यूड एक्टिविटीज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए। ऐसा कोई काम ना करे जो आपके टाइम का हाई वैल्यू रिटर्न्स आपको ना दे पाए। आपका काम जानबूझकर लो वैल्यू कामों को टालना है ताकि आपके पास ऐसे कार्यों के लिए अधिक समय बचे जो आपके जीवन और काम में बहुत बड़ा फर्क लेके आए। समय खराब करने वाले कार्यों और गतिविधियों को छोड़ने के लिए आप अपने ज़िंदगी और काम का लगातार रिव्यू करते रहिए। टीवी ना देखें और इसके बजाय अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। पढ़िए, व्यायाम कीजिए या कुछ और करें जो आपके जीवन के क्वालिटी को बढ़ा सकता है। अपनी वर्क एक्टिविटीज़ को देखिए और उन कार्यों की पहचान कीजिए जिन्हें आप किसी और को करने के लिए ले सकते हैं, यानी डेलीगेट कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, ताकि आप अधिक महत्व रखने वाले कामों के लिए समय निकाल सकें। दोस्तों, ह्यूमंस के विचार आमतौर पर शांतियन के क्लास में बुलबुले की तरह होते हैं। ये बनने के कुछ समय बाद ही गायब हो जाते हैं। हालांकि ह्यूमन थॉट्स में हमेशा बहुत सारा
मेंटल स्पार्कल एनफिस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इनमें से कुछ खास निकले। दोस्तों, स्मार्ट होने के लिए ये आवश्यक है कि आप क्विकली और सुपरफिशियली सोचना बंद कर दीजिए और बदले में ऐसी जानकारी ढूंढें जो आपके द्वारा पहले से विश्वास करे जाने वाले चीज़ों के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। हर मिनट लगभग 1500 शब्द एवरेज ह्यूमन हेड में आते जाते रहते हैं, जो प्रेडिक्टिवली इनकम्प्लीट और मैसिव थिंकिंग को जनरेट करते हैं। और ये कंफर्मेशन बायस से और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिससे हमें अनछुई जानकारी मिलती है जो कि हमारे पहले निकल चुके कंक्लूजन की पुष्टि करती है। इसलिए यदि आप पहले से मानते हैं कि आपका पार्टनर अनफेथफुल है, तो आप अपने आप सोच लेंगे कि यही वजह है कि कल रात वे डिनर के लिए लेट आया था, और सभी वैलिड एक्सक्यूजेस को नज़रअंदाज कर देंगे। हमारा दिमाग इस तरीके से प्रीनोशंस पे काम करता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, यही कारण है कि हम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा रुकना चाहिए और अपनी सोच को धीमा करना चाहिए, खासकर जब आप इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म डिसीजन ले रहे हो तब। जाहिर है, अगर आप कार चलाना जैसा कार्य कर रहे हैं तो आपके रिएक्शंस को इमीडिएट और आपको सोच को बहुत तेज होना चाहिए। लेकिन जब आप अपने भविष्य की योजना बना रहे हैं तो धीमी गति से सोचना ही सबसे अक्लमंद होगा। आपके भविष्य के बारे में लिए जाने वाले डिसीजंस कॉम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट होते हैं। उन्हें गहरी सोच और कंसंट्रेशन के साथ लेना चाहिए। इसलिए हर ऑप्शन के रिजल्ट्स पर विचार करने के लिए समय निकालें। यदि आप अपने फ्यूचर करियर ऑप्शंस या मंथली बजट पर विचार कर रहे हैं तो अपने डिवाइसेस को नीचे रखिए और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए और वास्तव में चीज़ों को सोचिए। एक डीप थिंकिंग पे फोकस कीजिए। आप ये वर्क तभी कर सकते हैं जब आप सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि अपने आप से कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपके दिमाग के अंदर घूमेंगे। आप उन सवालों को एड्रेस करें। क्या आपकी प्रेजेंट लाइफस्टाइल आपको अपने बच्चों को कॉलेज में डालने के लिए पर्याप्त बचत दे सकती है? क्या आपकी नौकरी लॉन्ग रन में रिवॉर्डिंग और एंगेजिंग हो सकती है? और एक बात से अगली बात तक कूदने के बजाय भविष्य के बारे में सोचने के लिए हर दिन दोस्तों 30 मिनट निकालिए और चेक करें कि क्या आप अपने गोल्स के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अपने आप से पूछिए कि क्या आपके भविष्य में एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट शामिल है। इसके बाद आपको शायद तुरंत अपना सेविंग अकाउंट सेटअप करना होगा और अपनी इनकम का 10 से 15% उसमें जमा करना होगा। दोस्तों, क्या आप भविष्य में स्वस्थ होने की कल्पना करते हैं? फिर आज से ही एक्सरसाइज शुरू करें और कम से कम प्रति हफ्ते में 2 बार वर्कआउट करने का कमिटमेंट करें। क्या आपको फेलियर से डर लगता है, जैसे कि आप ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे, या आपके पास में जो कैश है इसे खोने का, या आपके पोटेंशियल तक नहीं पहुंचने का डर? यदि ऐसा है तो परेशान मत होइए, ये डर हमारे दिमाग में फिक्स नहीं होता। ये हमने अपनी लाइफ के द्वारा सीखा है, जिसका मतलब है कि थोड़ी सी विल पावर के साथ आप इन्हें बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अपने डर पे काबू पाने का एक तरीका है डिजास्टर रिपोर्ट है। इसमें 4 स्टेप शामिल होते हैं। पहला स्टेप है अपने डर को क्लियरली समझिए कि आपको किस बात का डर है। दूसरा स्टेप है सबसे बुरे सिनेरियो को इमेजिन कीजिए। क्या आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को रोक रहे हैं क्योंकि आप ये डरते हैं कि आप इस प्रोसेस में अपना पूरा पैसा खो देंगे? जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो धीरे धीरे ये डर आपकी सोच और फीलिंग्स पर हावी होने के बजाय मैनेजेबल हो जाता है। स्टेप 3 है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए सॉल्यूशन को ढूंढें। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप इस प्रोसेस में पैसा खोना नहीं चाहते हैं। आप हमेशा एक जॉब को करके इसे वापस कमा सकते हैं। डर अक्सर सबसे खराब रिजल्ट्स अनिच्छा या अनविलिंगनेस से पैदा होता है। इसलिए तरीका आपको डर का सामना करने में मदद करता है।
चौथा स्टेप है वर्स्ट केस सिनेरियो से बचने के लिए इंश्योर करें कि सब कुछ आपके पावर में है। हाँ दोस्तों, आपके कंट्रोल में है। इससे आप इस सबसे खराब रीज़न से बचने की कोशिश करने में बिजी हो जाएंगे और आपके पास में चिंता करने का टाइम भी नहीं बचेगा। तो अपने डर को दूर करने का एक और तरीका है कि आप सीधे उससे निपटने के लिए खुद को ट्रेन कीजिए। मिसाल के तौर पर ऑथर के सेमिनार पे एक पार्टिसिपेंट अपने काम से नाखुश था क्योंकि उसके बॉस ने उसे कुछ बुरा कह दिया था, तो जबकि वो एक हेड एम्प्लॉय था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो धीरे धीरे अपने बॉस के साथ बात करने से डरने लगा था। ऑथर से एडवाइस देने के बाद वो जानता था कि सिचुएशन को कैसे फेस करना है। अगली बार जब उसके बॉस ने उसे वैसे ही बिहेव किया, डांटा, तो उसने अपने बॉस से कहा कि प्लीज़ आप मुझसे इस तरीके से बात ना कीजिए, मैं आपका विनम्रता से बात करने का अप्रिशिएट करूँगा। आपके इस तरीके से बात करने से मेरे फीलिंग को बहुत हर्ट होता है और मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पाता हूँ, या मैं आपका जो जॉब है उसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। उसके बॉस ने कैसे रीड किया होगा? उसके बॉस ने तुरंत ही उनसे माफ़ी मांगी और तब से कभी भी उसे क्रिटिसाइज नहीं किया। तो अब उसका बॉस भी उस एम्प्लॉई इस काम से डिसअपॉइंट नहीं होता था क्योंकि उसने अपने अंदर सुधार किया। तो दोस्तों, डर का सामना करना ये बहुत बड़ी बात है। अगर डर से दूर भाग गए तो डर बड़ा हो जाएगा, सामना किया तो छोटा हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। जब आप माता पिता बन जाते हैं तो आपके बच्चे आपकी प्रायोरिटी बन जाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या आप माता पिता द्वारा एक्सप्रेस किए गए सबसे बड़े दुख को फेस कर सकते हैं? वे हैं कि जब उनके बच्चे छोटे थे तब उन्होंने उनके साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं किया था। हालांकि आपके पास कामों को कम करने और अन्य कमिटमेंट से पीछे हटने की पावर है, जो आपको सबसे अच्छे माता पिता बनने में मदद प्रोवाइड करता है। अपने फैमिली के साथ अधिक समय बिताने के लिए आज से ही डिसीजन लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों। ऑथर के दोस्तों में से एक पर विचार कीजिए। यह एक ऐसे पर्सन थे जो हर वीक 5 दिन गोल्फ खेलते थे और सर्दी में लगातार गोल्फिंग हॉलीडेज लेते थे। शादी करने और 4 बच्चे के होने के बाद भी उन्होंने वीक में कई बार वीक में गोल्फ खेलना जारी रखा। जैसे कि आप इमेजिन कर सकते हैं, उनकी पत्नी उनके फैमिलियर कमिटमेंट की कमी से खुश नहीं थी और इसके रेगुलर कंप्लीट करती थी। इसके कारण उन्होंने रिस्पॉन्सिबल होना शुरू कर दिया और वीक में सिर्फ एक बार ही गोल्फ को खेलने का डिसीजन ले लिया। इस डिसीजन ने न केवल उन्हें एक बेहतर पिता बनाया बल्कि एक अच्छा पति भी बनाया और फिर उनकी ज़िंदगी में अब भूतपूर्व खुशियाँ आने लगी। हैप्पीनेस के मार्ग पर आपको दूसरों को माफ़ करना भी सीखना होगा। ये शायद सबसे कॉमन बात है कि लोग अपने माता पिता से कई सालों पुरानी बातों के लिए भी डिसअपॉइंट करते हैं। ऐसे लोग अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस के बारे में शिकायत करते हैं और अपने फेलियर्स के लिए उन्हें एक्सक्यूजेस के रूप में यूज करते हैं। पीस ऑफ माइंड को अचीव करने का एकमात्र तरीका है डिसिप्लिन में रहना है और माफ़ कर देना है। पास्ट में आपको हर्ट करने वाले लोगों को माफ़ कर देने की आदत डेवलप करनी होगी और इससे आप इमोशनल इम्बैलेंस से फ्री हो जाएंगे। इससे कि आपकी खुशियों को भी वापस लाना आसान हो जाएगा। होप कि आज का ये एक सेल्फ मोटिवेशन टॉपिक आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप इस तरीके के और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको एक बेल बटन भी नज़र आ रही होगी, उससे क्लिक कीजिए, उससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। और सब्सक्राइब चैनल पे क्लिक कीजिए, सब्सक्रिप्शन शुरू कर दीजिए और हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं प्रोफेसर पवन फंदे आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराई से बहुत बहुत फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ।